This is fourth part of question number 4. Function is mod of x minus 3. इस फंक्शन की डोमेन और रेंज समझने के लिए हमें सिंपल मॉडुलस फंक्शन रिकॉल करना होगा. रिकॉल कीजिए. जी, ये है सिंपल मॉडुलस फंक्शन. ये हमारा मॉडुलस फंक्शन, ये है इनपुट्स और ये है आउटपुट्स. सबसे पहले ये देखिए कि इस फंक्शन की आउटपुट 0 कब होगी. जी बिल्कुल, जब हम इनपुट 0 देंगे यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो आउटपुट मिलेगी हमें 0. जब x पॉजिटिव होगा तो हमें आउटपुट एज इट इज मिलेगी यानी x. जब x नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव x के साथ मॉडुलस फंक्शन एक माइनस साइन अटैच करेगा उस नेगेटिव x को पॉजिटिव बनाने के लिए. यानी x नेगेटिव है, दिस x इज नेगेटिव. इसके साथ एक और नेगेटिव साइन अटैच करने से ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला. दोबारा देखिए डेफिनेशन. मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले देखें कि वो 0 कब होगा. यहां पर ये फंक्शन जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमें आउटपुट 0 देगा. उसके बाद आप ये देखें कि यहां पर x पॉजिटिव है तो आउटपुट एज इट इज x, और जब x नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव x. अब नेगेटिव x से मुराद हरगिज ये नहीं है कि मॉडुलस फंक्शन ने आपको नेगेटिव आउटपुट दी. नेगेटिव x का मतलब पॉजिटिव ही है. चूंकि x खुद नेगेटिव है, आप एक नेगेटिव नंबर को एक और नेगेटिव देंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा. चलिए आपको एक एग्जांपल से वाज़े करता हूं. आप अगर इस फंक्शन को, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन, आप अगर इसे 5 इनपुट दें तो आपको आउटपुट मिलेगी एज इट इज 5. आप अगर इसे इनपुट देंगे -5 तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी. जी आप 5 ही कहेंगे, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा. आपको आउटपुट मिलेगी नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5, अल्टीमेटली 5. यानी मॉडुलस फंक्शन का काम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव को एक और नेगेटिव देकर पॉजिटिव बनाना. अब ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं हम अपने इस फंक्शन पर, दैट इज g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3. हमारा ये फंक्शन कब 0 होगा, कब 0 आउटपुट देगा. जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं. x इज इक्वल टू 3 पर हमें 0 मिलेगा. ग्रेटर देन 3 के लिए हमें यह फंक्शन एज इट इज मिलेगा, दैट इज x माइनस 3. और लेस देन 3 के लिए हमें फंक्शन इस तरह से मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस 3. यानी अगर आप इसे 3 से लेस इनपुट देंगे, चले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूं. आप इसे इनपुट दें 2, तो 2 के लिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी. क्या रिजल्ट मिलेगा आपको. जी बिल्कुल 1. 2 माइनस 3 विल बी -1, और ये जो बाहर माइनस था वो उस माइनस को कैंसिल करेगा और आपको आउटपुट मिलेगी 1. सो अगर हम डोमेन देखें, ये हमारा सेट ऑफ इनपुट्स, x is equal to 3, x is greater than 3 and x is also less than 3. So domain of this function is all real numbers, जिसे हम इंटरवल लैंग्वेज में इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब अगर बात की जाए रेंज की, तो आउटपुट में आप देखें इट इज 0, और मॉडुलस फंक्शन की आउटपुट पॉजिटिव होगी, या 0 होगी या पॉजिटिव. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to positive infinity where 0 is included. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ ड्रॉ करते हुए हमें यह ख्याल रखना होगा कि इसका बिहेवियर 3 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर डिफरेंट होगा. आइए देखते हैं टेबल में. फॉर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये चूंकि हमारे पास लीनियर फंक्शन है
यानी लीनियर फंक्शन पर मॉड अप्लाई किया गया है। सो हम ये जानते हैं कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। हम दो पॉइंट्स चूज कर रहे हैं। फर्स्ट जहां पर से ग्राफ स्टार्ट होगा दैट इज 3 पर आउटपुट मिलेगी 0, और फिर हमने एक और पॉइंट चूज किया 3 से आगे दैट इज 5 पर आउटपुट मिली 2। इसी तरह हम x लेस देन एन इक्वल टू 3 के लिए भी चूज करेंगे। दूसरी लाइन भी 3 से स्टार्ट होगी। अगर हम 3 इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा हमें लाइन ड्रॉ करने में। यहां पर भी 3 पर आउटपुट 0 मिलेगी। दोनों सूरतों में 3 पर आउटपुट 0 ही है, और 3 से लेस हमने एक और वैल्यू ली दैट इज 1 पर आउटपुट मिली 2। सो एक स्ट्रेट लाइन इस टेबल को फॉलो करते हुए बनेगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन इस टेबल को फॉलो करते हुए। आइए XY प्लेन पर प्लॉटिंग करते हैं। दिस इज XY प्लेन। फर्स्ट टेबल फॉलो करें। हमारा पहला पॉइंट है 3,0। यह है हमारा पॉइंट। दूसरा 5,2। अब दूसरे टेबल के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फिर पॉइंट हमारे पास है 3,0 और दूसरा है 1,2। अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक लाइन इस तरफ ड्रॉ होगी ऊपर की तरफ नेवर एंडिंग, और दूसरी लाइन इस तरफ। ये लाइन x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 के लिए और दूसरी x लेस देन एन इक्वल टू 3 के लिए। दोनों सूरतों में 3 पर आउटपुट 0 ही है। यहां पर सॉल्यूशन एंड हुआ। दिस इज फिफ्थ पार्ट। फंक्शन जज कीजिए किस टाइप का फंक्शन है। जी बिल्कुल, ये पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है। दो पीसेस में डिफाइन किया गया। पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की डोमेन हमें गिवन होती है, हमें सिर्फ उसे समझना होता है। आप जरा देखिए, फर्स्ट पीस के सामने लिखा है x इज लेस देन एन इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू -2 भी हो सकती है और -2 से लेस भी। और सेकंड पीस के सामने लिखा है x इज ग्रेटर देन -2, यानी x की वैल्यू -2 से ग्रेटर भी हो सकती है। सो कंक्लूजन क्या हुआ? x की वैल्यू -2 से ग्रेटर भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -2 से स्मॉलर भी हो सकती है। सो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रॉम रियल नंबर्स। कोई रियल नंबर मिस नहीं हो रहा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, -इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब अगर हम रेंज की बात करें तो आपको याद होगा कि पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करने का एक खास प्रोसीजर है। हमें दोनों पीसेस के लिए अलग-अलग रेंज कैलकुलेट करना होगी। फर्स्ट पीस के लिए हम स्टार्ट लेंगे x लेस देन एन इक्वल टू -2 से। हमें लेफ्ट साइड पर बनाना है 6x + 7। क्या करें? पहले 7 ऐड करें या 6 मल्टीप्लाई करें? जी, मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगी। हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर। राइट साइड पर हमें मिला -12, लेफ्ट साइड पर 6x। अब हमें 7 चाहिए लेफ्ट पर, सो हम 7 ऐड करेंगे दोनों साइड्स पर। राइट साइड पर जब हमने 7 ऐड किया तो हमें मिला -5। ये 6x + 7 क्या है? दिस इज g of x। सो g of x इज लेस देन एन इक्वल टू -5, और g of x यहां रिप्रेजेंट कर रहा है y को, यानी आउटपुट को। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनपुट -2 या -2 से स्मॉलर होगी तो आउटपुट -5 या -5 से स्मॉलर होगी। आउटपुट -5 से -इंफिनिटी की तरफ जाएगी, -5 शामिल होगा। अब बात करते हैं सेकंड पीस की। स्टार्ट होगा x ग्रेटर देन -2 से। लेफ्ट पर हम बनाएंगे x -3। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव x -3 ग्रेटर देन -5। x -3 क्या है? दिस इज अगेन g of x, यानी y ग्रेटर देन -5,
जब इनपुट -2 से ग्रेटर होगी तो आउटपुट -5 से ग्रेटर होगी। अब ये दोनों वैल्यूज को गौर करें। y इज ग्रेटर देन -5, y इज इक्वल टू -5 एंड y इज लेस देन -5। सो ये तो तमाम रियल नंबर्स हो गए। -5 भी है, -5 से ग्रेटर नंबर्स भी हैं और -5 से स्मॉलर नंबर्स भी हैं। यानी इस फंक्शन की आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। अब हमें इस फंक्शन को प्लॉट करना है। चूंकि ये पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसके दो पीसेस हैं, इसका ग्राफ भी दो पीसेस में होगा। अब हमें देखना है कि ये दोनों पीसेस किस टाइप के हैं। अगर आप फर्स्ट पीस को देखें तो ये है 6x + 7। ये किस टाइप में लाई करेगा? जी बिल्कुल, ये लीनियर है। इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी, जी बिल्कुल, x की वैल्यू -2 से स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हैं और जरा इस डिस्कशन को आगे चलाते हैं। ये हमारा लीनियर पार्ट 6x + 7, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, -2 से स्टार्ट होगी। टेबल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए दो वैल्यूज चूज करेंगे। -2 पर आउटपुट मिलेगी -5 और -3 अगर हम इसे इनपुट दें तो आउटपुट मिलेगी -11। अब हमें दूसरे पार्ट को देखना है, दूसरे पीस को देखना है, वो भी लीनियर है। x - 3, x ग्रेटर देन -2 इसकी इनपुट है। हमें कहां से स्टार्ट लेना होगा? ग्रेटर देन -2। कोई नंबर बता सकते हैं आप ग्रेटर देन -2? जी, अगर आप कहेंगे -1 तो -2 से ग्रेटर, इमीडिएटली ग्रेटर, दैट इज नॉट -1। आप अगर -1 से स्टार्ट लेंगे तो -2 और -1 के बिटवीन जो लाइन सेगमेंट आना था वो आप मिस कर जाएंगे। सो क्या किया जाए? -2 से ग्रेटर नंबर कौन सा चूज कर सकते हैं आप? जी, ये बहुत ही मुश्किल काम। आपको चाहिए कि आप -2 को कैलकुलेशन में शामिल करें, लेकिन हम ग्राफ पर जब उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां एक रिंग बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने -2 को कैलकुलेशन में शामिल किया, हालांकि ये इसकी डोमेन में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम यहां से इस लाइन को स्टार्ट लेंगे। -2 पर आउटपुट -5 और -2 से ग्रेटर नंबर हमने चूज किया यहां पर 0। आप कोई और नंबर भी चूज कर सकते हैं। 0 पर आउटपुट है -3। हमें दो पॉइंट्स लेने हैं। एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा यकीनन, और दूसरा कोई और पॉइंट। XY प्लेन पर अब इन दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट टेबल को फॉलो कीजिए। -2 पर y की वैल्यू है -5, यह है हमारा पॉइंट। और इसी तरह -3 पर y की वैल्यू है -11। -2 से लाइन स्टार्ट होगी और डाउनवर्ड जाएगी। यह हमारा फर्स्ट पीस प्लॉट हुआ। अब सेकंड टेबल को फॉलो करें। -2 पर आउटपुट है -5। अब याद रहे कि -2 सेकंड पीस में शामिल ही नहीं था। हम यहां पर सेकंड पीस ड्रॉ करते हुए एक रिंग बनाएंगे। यह -2 पर -5। दूसरा पॉइंट है 0 के लिए -3। अब इस रिंग से लाइन स्टार्ट होगी और अपवर्ड जाएगी कुछ इस तरह से। अपवर्ड ये नेवर एंडिंग होगी। हमारा फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन था, दो पीसेस में गिवन था, और हमारा ग्राफ भी दो पीसेस में ड्रॉ हुआ। यहां पर सॉल्यूशन एंड हुआ।